प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। बाइबल शिक्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे इस चैनल को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल बटन को ज़रूर दबाएं, तभी आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज मैं आपके लिए बाइबल की पुस्तक से यिर्मयाह अध्याय 18 का 1 से 12 वचन लेकर आई हूँ। यिर्मयाह कुम्हार के घर में। तो चलिए भाइयों बहनों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाइबल दर्शाती है कि यह उस समय की बात है जब यिर्मयाह भविष्यवक्ता इज़राइल में यहोवा की ओर से भविष्यवाणी किया करता था, और वहाँ वह एक नबी के रूप में था कि वह इस तरह भविष्यवाणी करता था कि लोग परमेश्वर की ओर फिरे, मूर्ति पूजा को त्याग कर। यिर्मयाह बहुत ही भावुक व्यक्ति था। वह अपने लोगों से प्रेम रखता था। परमेश्वर यहोवा ने उसे एक नबी होने के लिए चुना भी था कि वह अपने लोगों में परमेश्वर के वचन को पहुंचाए। इसीलिए वह भावुक होकर भी परमेश्वर की चेतावनियों को सुनता व लोगों तक पहुंचाता था कि वह मन फिराए। तो यहाँ भी परमेश्वर यहोवा की ओर से एक वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, और परमेश्वर ने उससे कहा कि उठ और कुम्हार के घर में जा, और वहाँ मैं तुझे अपने वचन सुनाऊंगा। तब यिर्मयाह आज्ञा पाकर एक कुम्हार के घर पहुंचा, जो मिट्टी के बर्तन अपने चाक पर बना रहा था। तब यिर्मयाह ने यह देखकर कि जो मिट्टी के बर्तन कुम्हार बना रहा था वह बिगड़ गया, तब फिर कुम्हार ने उसी का अर्थात टूटी मिट्टी का दूसरा बर्तन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। तब हम आगे यह देखते हैं कि तब यहोवा का वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा कि हे इज़राइल के घराने, यहोवा की यह वाणी है कि इस कुम्हार के समान तुम्हारे साथ क्या मैं भी काम नहीं कर सकता? देख, जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है, वैसे ही हे इज़राइल के घराने, तुम भी मेरे हाथों में हो। यहोवा परमेश्वर आगे यह भी कहते हैं कि जब मैं किसी जाति या राज्य के विषय ऐसा कहूँ कि मैं उसे उखाड़ूंगा या ढा दूंगा अथवा नष्ट करूंगा, तब यदि उस जाति के लोग जिसके विषय मैंने यह बात कही हो वे अपनी बुराई से फिरें, तो मैं उस विपत्ति के विषय जो मैंने उन पर डालने की ठानी हो पछताऊंगा। हालेलुया। तो यहाँ परमेश्वर मन फिराव के विषय सिखा रहे हैं कि जब कोई मनुष्य पापों से मन फिराए तो मैं उस पर आने वाली हर विपत्ति से उसे बचा लूँगा। तब आगे परमेश्वर फिर से कहते हैं कि और जब मैं किसी जाति या राज्य के विषय कहूँ मैं उसे बनाऊँगा और रोपूंगा, तब यदि वे उस काम को करते हैं जो मेरी दृष्टि में बुरा है और मेरी बातों को ना माने, तो मैं उस भलाई को जो मैंने उनके करने के लिए सोची है उन पर से हटा लूँगा। और यह सब वचन कहकर फिर परमेश्वर ने यिर्मयाह से कहा कि अब तू यहूदा और यरूशलेम निवासियों से यह कह दे कि यहोवा यूँ कहता है कि देखो, मैं तुम्हारी हानि की युक्ति और तुम्हारे विरुद्ध प्रबंध कर रहा हूँ। इसीलिए तुम अपने अपने बुरे मार्ग से फिरो और अपना अपना चाल चलन और काम सुधारो। परंतु आगे लिखा है कि वे कहते हैं कि ऐसा नहीं होने का, हम तो अपनी ही कल्पनाओं के अनुसार चलेंगे और अपने बुरे मन के हट पर बने रहेंगे। तो चलिए भाइयों बहनों, अब हम इस पूरे अध्याय से कुछ गहरे दृष्टांतों को समझेंगे कि प्रभु यहाँ क्या कहते हैं। मेरे प्रियो, जब प्रभु ने यिर्मयाह को कुम्हार के घर भेजा तो वहाँ उसने देखा कि कुम्हार अपने चाक पर बर्तन बना रहा था और वह बर्तन बिगड़ गया। तब उसने उसी मिट्टी से अपनी समझ के अनुसार दूसरा बर्तन बना दिया। तो यहाँ देखा आपने कि कैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में होती है और उस मिट्टी पर कुम्हार का पूरा नियंत्रण तथा अधिकार होता है कि वह उस मिट्टी को जो चाहे आकार दे सकता है अपनी इच्छा के अनुसार। यही दिखाने व समझाने परमेश्वर ने यिर्मयाह को कुम्हार के घर भेजा कि वह यह देखकर समझकर यहूदी इज़राइली जातियों को भी समझाए कि वह भी यहोवा के हाथ में है कि परमेश्वर जैसा चाहे उन्हें आकार दे सकता है। जैसे परमेश्वर ने उन्हें मिस्र की गुलामी से छुड़ाया, उन्हें फिरौन की गुलामी से आज़ाद किया, परंतु वह जाति परमेश्वर को भुला बैठी तथा अपने द्वारा गढ़ी मूर्तियों की उपासना करने लग पड़ी और अपनी मनमानी करने लग पड़ी। इसीलिए यहोवा कहता है कि वह उनका रचने वाला परमेश्वर है। यदि वह अपने बुरे मार्गों से ना हटे और ना उन्होंने मन फिराया, तो यह ध्यान रखें कि वह अभी भी कुम्हार के चाक पर ही हैं।
वो जब चाहे बिगड़ी मिट्टी को दूसरा आकार दे सकता है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा भी है कि मैं जब चाहे किसी भी जाति को उखाड़ सकता हूँ, उन्हें रोप सकता हूँ। यदि वह अपनी बुरी बुरी चालों से मन ना फिराए और ढिठाई के पाप में बने रहे तो मैं उन्हें उखाड़ सकता हूँ, क्योंकि मैं ही कुम्हार हूँ मनुष्य जाति का। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ इस अध्याय से प्रभु आज हमें भी यही सिखाते हैं। ध्यानपूर्वक समझे कि प्रभु क्या कहते हैं। जैसे इजरायली जाति को प्रभु परमेश्वर ने फिरौन की गुलामी से छुड़ाया, उनके लिए लाल समुद्र को दो भाग किया, उन्हें कभी मार्ग में किसी भी चीज़ की कमी नहीं आने दी, जैसा कि आप सभी अब भली प्रकार जानते भी हैं। तब भी इजरायली यहूदी जातियों ने पिता परमेश्वर को जानते हुए अपने बुरे पापों से, मूर्ति उपासना से, अपने पुराने चाल चलन से मन नहीं फिराया। तो यही सब देखकर परमेश्वर ने यिर्मयाह के द्वारा उन्हें चेतावनी दी कि वह मन फिरा लें। यही आज हम सबसे प्रभु कहता है, जो प्रभु को जानते हैं, पहचानते हैं कि उसी ने हमें शैतान के हाथों से अपना बेशकीमती लहू बहा के छुड़ाया है, उसी ने हमारे पाप का दंड भुगता है तथा हमारे लिए बड़े बड़े काम भी किए हैं। तो वही परमेश्वर आज हमसे भी यह कहता है कि हम भी अब भी कुम्हार के चाक पर ही हैं और वह हमारा कुम्हार है। हम उसके हाथों में मट्टी समान आज भी हैं। यदि उसे जानते हुए, पहचानते हुए हम आज भी अपने पुराने चाल चलन में चल रहे हैं, हमने अब भी अपना स्वभाव नहीं बदला है, आज भी यदि हम व्यभिचार या नशे में हैं या बुराइयों में अपना जीवन जी रहे हैं या रिवाजों और मूर्ति उपासना को आज भी करते हैं, तो यह है हमारा उस मट्टी के बर्तन के समान बिगड़ जाना, जो कुम्हार के चाक पर उसके हाथ में होते हुए भी बिगड़ रही थी। तब जैसे कुम्हार ने उस बिगड़ी मिट्टी को एक दूसरा आकार दे दिया, तो वैसे ही परमेश्वर हमसे आज कहता भी है कि हम अपनी बिगड़ी चाल से फिरें और उसके क्रोध को अवसर ना दें कि वह हमें बनाकर पछताए और हमारी हानि की युक्ति बनाए। मेरे प्रियो, सर्वप्रथम यह याद रखें कि परमेश्वर दयालु है, करुणा निधान है। वह हमारा रचने वाला कुम्हार है। वह नहीं चाहता कि हम बुराई में बिगड़े या पाप के गुलाम बनकर नाश हों। इसीलिए वह आज हमें यह सब सिखाता भी है। और एक बात समझे भाइयों बहनों, कि हम पिता परमेश्वर के हाथों की मट्टी ही हैं। हम सदा उसके हाथों में हैं और आज भी हम कुम्हार के चक्के पर ही हैं, जहाँ वह आज भी हमें सुंदर आकार देना चाहता है। बस हमें ठोस नहीं वरन मुलायम मिट्टी बनना है, जिसे वह आसानी से, प्रेम से सुंदर आकार दे सके। और यह भला ही है मेरे प्रियो कि हम उसके हाथों में रहें, तो जाने अनजाने हम बिगड़ कर भी संवर ही जाएंगे, क्योंकि हमारा बनाने वाला कुम्हार हमारा सच्चा परमेश्वर जो है। इसीलिए खुद को उस परमेश्वर रूपी कुम्हार के हाथों में मट्टी समान रखें तथा निरंतर आत्मा में खुद की बनावट के लिए प्रार्थना करें, इस प्रकार कि परमेश्वर हमें वह आकार दे जो तुझे भाता है। हम खुद को पूरी तरह तेरे हाथों में दे देते हैं। तू हमारा कुम्हार है और हम तेरे हाथों में मट्टी समान है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ही एकमात्र हमारा सच्चा कुम्हार है, जिसने खुद को बलिदान करके हमें बचाया है पाप से और शैतान की गुलामी से। तो फिर क्यों हम फिर से पाप में फंसे, बुराई में फंसे और ढीठ बने रहें? ऐसा न हो कि वह हमें बनाकर पछताए और फिर हम नाश हो जाएं। नहीं, ऐसा नहीं होना। हमें तो सदा उसके बताए मार्गों पर चलना है, उसकी आज्ञाओं को सुनना है। जब कोई भी परमेश्वर का सच्चा दास हमें वचन का प्रकाशन दे तो उसे समझना है, यह ध्यान में रखते हुए कि हम अब भी कुम्हार के चक्के पर ही हैं। वह चाहे तो हमें बना दे या बिगाड़ दे, सब उसी के हाथों में है। तो हमें मुलायम तथा नरम मिट्टी के समान नम्र बनना है, दीन बनना है, कठोर नहीं बनना। खुद को पूरी तरह परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें कि वह आपको सुंदर आकार देकर शिरोमणि बना सके। इजराइलियों की नाई नहीं कि यिर्मयाह भविष्यवक्ता के द्वारा परमेश्वर की चेतावनियों को सुनकर भी तब भी उन्होंने मन नहीं फिराया। तब फिर यहोवा का क्रोध भी उन पर बना रहा। परंतु नए नियम में जब प्रभु यीशु ने अपना बलिदान हमारे पापों के लिए दे दिया, तो अब जो भी कोई उस पर विश्वास करता है, फिर उस पर दंड की कोई आज्ञा नहीं आती। परंतु विश्वास भी सच्चा होना चाहिए, आज्ञाकारिता में बने रहने वाला और पूरा सच्चा समर्पण वाला,
ढिठाई वाला नहीं, तभी वह आपको नाश होने से भी बचाएगा तथा सुंदर व सुडौल आकार भी देगा, जिसके लिए उसने मनुष्य को रचा भी है। तो खुद को परमेश्वर के हाथों में दिए रहें, यह याद रखते हुए कि पृथ्वी पर रहते हुए हम एक मिट्टी ही हैं और वह हमारा कुम्हार है, और आज भी हम कुम्हार के चक्के पर हैं और उसके हाथों ही में हैं। वह जब चाहे हमारा आकार चेंज कर सकता है। तो भला यही है हमारे लिए कि वह हमें अपनी इच्छा के अनुसार आकार दे, ना कि हम अपनी इच्छा में चलें। तभी हम वह सुंदर बर्तन बन पाएंगे जो पिता परमेश्वर के घर में रखा जाए। हालेलुया। आशा करती हूँ इन वचनों का संक्षिप्त विवरण आप सभी को समझ में आया होगा। परमेश्वर आपको अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी से सदा भरता रहे। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे भी इसे सुनकर आशीष पाएं, तो आप दूसरों के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।